हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अभी एक रेलवे में एएलपी का वैकेंसी आया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिस नंबर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर ये है 1/2024। डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जो कि आरआरबी की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो हम लोग आज बात करेंगे एएलपी के वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फुल नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना फॉर्म फिल है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा, ये सारे कुछ इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। क्या एज लिमिट है, मतलब हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं हो रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन ओपन होगा 20 तारीख से, 20 जनवरी से इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका फॉर्म कब तक फिल होगा, तो क्लोजिंग डेट दिया हुआ है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19/2/2024, जो कि रात के 12 बजे तक यानी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 19 फरवरी तक। ठीक है, 19 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, लगभग 1 मंथ तक फॉर्म फिल होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखते हैं डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी फॉर्म में कुछ अगर एरर हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, या फिर पेमेंट में कुछ इशू आता है, तो वो 20 तारीख तक यानी 20 से लेकर 29 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है टाइमिंग। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट की बात करते हैं। इसका पेमेंट तो ऑनलाइन ही करना है, वो तो ठीक है, फॉर्म भी ऑनलाइन पे मतलब फिल कराना है। पोस्ट इसका देख सकते हैं एएलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट। पे लेवल इन 7th CPC, यानी 7वां पे जो लागू हुआ है उसके अनुसार लेवल 2 है। इसमें लेवल 2 के अनुसार पेमेंट मिलेगा। इनिशियल जो पे होगा बेसिक पे वो 19,900 है, 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड भी A1 होना चाहिए। और इसका एज लिमिट है 18 से 30 साल, यानी मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल आपका एज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की जब बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल RRB, यानी टोटल वैकेंसी जो ALP का है वो 5696 है, यानी 5696 टोटल इतना सीट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसका देख लेते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म को जो फिल करना है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में दिया हुआ है कि आप लोग ओनली वन, मतलब एक एप्लीकेशन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली वन RRB, वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक ही जोन से डाल सकते हैं। जैसे होता है 4-5 जोन से मतलब डाल देता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन कोई भी एक जोन से डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। मेडिकल फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे मेन आई का चेकअप होता है अच्छे से। मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट मस्ट इंश्योर फुलफिल द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट ALP। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। मतलब बोला जा रहा है मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर मेडिकल में अगर अनसुटेबल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट बताई दिया मैं, 18 से 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बोला जा रहा है कि साथ में 8 नंबर इंस्ट्रक्शन में कि अगर इसका जो रेलवे का जो वैकेंसी निकाला है वो कभी भी मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जा सकता, किया जा सकता कोई भी जोन में, जो कि अभी मतलब फिक्स नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन यानी क्रिएट अकाउंट करना होगा पहले, तो मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो एक्टिव होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, और वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, ये आपका सही होना चाहिए, और ईमेल और मोबाइल नंबर चालू हमेशा रहना चाहिए। अगर ये बाद में आप चाहेंगे कि आप एडिट कर दें तो ये एडिट नहीं होगा। अगर क्रिएट अकाउंट करते समय अच्छे मतलब जो आपका परमानेंट नंबर है और ईमेल आईडी है वही दीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर में भी वही कहा जा रहा है कि वो चेंज नहीं हुआ। क्रिएट एन अकाउंट ड्यू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैन नॉट मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। मतलब एक बार अगर अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपका ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लॉक मैनेजरशिप,
पॉइंट हम लोग देख ले। अरे चलो नेक्स्ट कोई पॉइंट हम देख लेते हैं। मिनिमम पॉइंट मोड ऑफ पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो सही है, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर भी देख सकते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो सब माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू को छोड़कर। और ईबीसी से जो बिलोंग करते हैं वो लोग जो इसका 50,000 से कम अगर इनकम है, फैमिली इनकम, तो ईबीसी की कैटेगरी में आएंगे तो वो लोग भी 250 एप्लीकेशन फी लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मेन अगर होगा तो ये सब कोई पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग 12 पॉइंट हम लोग देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि फर्स्ट आप लोगों का क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली 1 RRB, यानी एक एप्लीकेशन आप लोगों को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्रोमाइज फॉलोइंग स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपका ये रहेगा कि CBT 1 आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, सेकेंड CBT 2 होगा, यानी सेकेंड एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा। थर्ड आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको साइको टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, रेलवे में साइको टेस्ट भी जिसको बोला जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CBAT होगा, ठीक है। 3 स्टेजेज में आप लोग एग्जाम होंगे। उसके बाद 4th स्टेज में आपको DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतना में आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो 4th स्टेज आप लोगों को क्या होगा, DV कराया जाएगा। और 5th स्टेज में आप लोगों का मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। इतने मतलब 5 स्टेजेज में आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा। हम लोग फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा। फर्स्ट स्टेज आप लोग CBT 1 एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, जो कि वो भी ऑनलाइन होगा। CBT टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो जाते हैं तब CBT 2 में आप लोगों के लिए क्वालिफाई होंगे। और CBT 1 क्वालिफाई करते तब CBT 2 के लिए एग्जाम देने के लिए आप लोग क्वालिफाई होंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क्स के मेरिट पे ही आप लोग का CBT 2 में आप लोग CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल पैनल। अगर फाइनल मार्क्सशीट मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है, फाइनल पैनल, उसमें आप लोगों का CBT 1 का मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग, ओनली क्वालिफाइंग, ठीक है, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं पैटर्न एंड सिलेबस। CBT 1 का सिलेबस क्या है। फर्स्ट आप लोग का 1 घंटा का एग्जाम होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट। सेकेंड आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 75 होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी 75 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देयर शैल भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बता चुका हूँ। और नॉर्मलाइज मार्क्स भी आप लोग को मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, इसलिए नॉर्मलाइज भी होगा। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी, आप लोग को मिनिमम पास भी करने का एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि यूआर EWS का 40% होना चाहिए, यानी 75 क्वेश्चन में 40% आप लोगों का सही होना चाहिए, ठीक है। OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो वो लोग के लिए 30%, SC के लिए भी 30%, और ST से जो बिलोंग करते हैं वो 25%। इतना जो है मिनिमम पास परसेंटेज दिया गया हुआ है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है, एक सेकेंड। 6 नंबर पॉइंट में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स रहेगा। मैथ्स में जो सब चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को वो यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से इसमें दिया गया हुआ है लगभग। तो आप लोगों को मैथ का ये सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन चैप्टर से एग्जाम आएंगे। सेकंड मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में आप लोगों को ये कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप से लॉग, वेन डायग्राम, ये सारे जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं, सारा दिया हुआ है, जो भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ना सिलेबस। थर्ड यहाँ पे C में देख सकते हैं जनरल साइंस, जो साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइकिल ऑफ 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के लेवल का एक क्वेश्चन रहेगा साइंस से, उसका जनरल अवेयरनेस है। करंट अफेयर रहेगा, साइंस का कुछ क्वेश्चन रहेगा, टेक्नोलॉजी का रहेगा, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब कुछ जो भी GK GS से रिलेटेड है सारे से आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। CBT 1 में सेकेंड 12.2 पॉइंट हम लोग देखते हैं CBT 2 सेकेंड स्टेज में। CBT 1 में अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तब CBT 2 में आप लोग एग्जाम देंगे, ठीक है। इसका हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। CBT 2 शैल कंप्राइजेज 2 पार्ट 1 और पार्ट A और पार्ट B में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे 175 क्वेश्चन होगा, ठीक है। पार्ट A में होगा 90 क्वेश्चन, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। पार्ट B में 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन, ठीक है। 2 पार्ट में एग्जाम आप लोगों का होगा। इसका भी निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 है, 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। नॉर्मलाइज इसमें भी है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे ही, ये तो फिक्स है। इन पार्ट ए में भी आप लोगों का मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है उसका पासिंग का डेट रखा गया हुआ है। EWS का 40%, OBC का 30%, SC का 30% और ST का 25%, ठीक है।
जो कि पार्ट ए में इतना आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप लोग पार्ट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। पार्ट ए का ही एग्ज़ाम मतलब नंबर आप लोगों को जोड़ा जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जो कि पार्ट CBT 3 में आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट irrespective ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। यानी क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को पार्ट बी में भी 35% आप लोगों को नंबर होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए का सिलेबस जो रहेगा मैथ्स रहेगा। मैथ में भी आप लोगों को बता ही चुका हूँ क्या क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिलेबस सेम ही है। सेकेंड है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग का भी सेम ही है, अप्रॉक्स सिलेबस सबका सेम है, बस आप लोगों का लेवल पार्ट ए से पार्ट बी का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसी में है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में, यानी तीनों से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिलेबस ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का क्या क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। पार्ट बी जो है सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग टेस्ट होगा इन नेचर्स, ठीक है। नोट क्वालिफाइंग परसेंटेज इसका भी 35% है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और कैंडिडेट एक्सपेक्ट कोई भी कैटेगरी और कम्युनिटी से आप लोगों को 35% मिनिमम आना चाहिए। ये सभी के लिए जनरल है, ठीक है। सी में पॉइंट में कहा जा रहा है सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड। इसका सिलेबस जैसे कुछ कैंडिडेट जैसे ITI से होंगे या फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप किए होंगे, वो लोग के लिए कुछ अलग रहेगा ट्रेड, ठीक है। या फिर डिग्री डिप्लोमा से जो किए हुए हैं वो लोग के लिए अलग रहेगा, ठीक है। अगर डिग्री डिप्लोमा जो किए हुए हैं उन लोग के लिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रहेगा, और ITI वाले के लिए ITI से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे इलेक्ट्रिशियन से अगर ITI किए हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, वो सारे एलिजिबल है। थर्ड में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेडियो TV, ये सारे एलिजिबल है, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम। मैकेनिकल से भी जो रिलेटेड जैसे फीटर से किए हुए हैं ITI, मैकेनिक्स से, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, डीजल से जो किए हुए हैं टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, हीट इंजन, व्हील मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारे से जो भी ITI किए हुए हैं सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे कह रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से कम्बिनेशन से दिया गया हुआ है, जिससे मैकेनिक मोटर व्हीकल में जो मैकेनिक किए हुए हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सारे एलिजिबल है, ठीक है। सारे आप लोग देख लीजिए कौन से मतलब आप लोग ITI किए हुए हैं, कौन सा ब्रांच से किए हुए हैं, अपना स्ट्रीम आप लोग देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड है तो आप लोग एलिजिबल है, इससे अगर अलग है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड CBET। इसके बाद आप लोग का जो फोर्थ स्टेज में जो थर्ड स्टेज में आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो CBET होगा, जो कि साइको टेस्ट जिससे बोला जाता है, ठीक है। CBET यहाँ पे देख सकते हैं, CBET में वो लोग को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो CBET में का एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग को विजन सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा उसका फॉर्म में, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट है उस पर बनवा कर आप लोग को ले जाना पड़ेगा। सर में कह रहा है इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी। मतलब CBET में जितना भी टेस्ट होगा, 4-5 टेस्ट होगा पार्ट बाई पार्ट, वो सारे में आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, यानी क्वालिफाई करना पड़ेगा। टू क्वालिफाई सेपरेटली, मतलब अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। द CBET शैल बी ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को होगा, जो कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। फॉर इन्फॉर्मेशन CBET कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वेबसाइट ऑफ RDSO पे इसका CBET का दिया हुआ है कैसे इसका टेस्ट होता है। वर्टिकल टेस्ट होगा, ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी होगा, साइकोलॉजी कैंडिडेट कॉर्नर होगा, ये सारे होंगे, जो कि सारा आप लोग को इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इसका भी बताया जाएगा, जो कि 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई, यानी 42 नंबर आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा। पार्ट ए ऑफ CBT 30% वेटेज ऑफ स्कोर टू ऑब्टेन इन द CBET में।
ये मेरिट लिस्ट के समय आप लोग को इसका वेटेज आप लोग को इसमें जोड़ा जाएगा, जो कि CBT का 70% और पार्ट ए का CBT 2 का 30%, दोनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि DV में आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है इसका हम अप्लाई करके कल बताएंगे, जो कि कल इसका फॉर्म फिल स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम जोन दिया हुआ है, हर एक जोन दिया हुआ है। जैसे अहमदाबाद जोन है, जोन बाई जोन यहाँ पर दिया गया हुआ है। अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, मालदा, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची, गोरखपुर, ये सारे यहाँ पे जोन यहाँ पे दिया हुआ है। जोन बाई जोन आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जोन में आप लोग को फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका भी लिंक यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। जो भी जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। जैसे आप लोग पटना से करना चाहते हैं www.rrbpatna.gov.in, जैसे यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, यही आप लोगों को लिंक पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करके भी हम कल बताएंगे आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है। कल फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा मे बी। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी आप लोगों को सारा कुछ इसमें बता दिए हैं। कुछ मेन पॉइंट हम देख लेता हूँ एक बार। ये पेमेंट के बारे में भी मैं बता ही दिया हूँ आप लोगों को सारा कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और विथ ITI आप लोग को होना चाहिए, जो कि ब्रांच बाई ब्रांच मैं बता दिया हूँ। या फिर मैट्रिकुलेशन और कंप्लीट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप भी आप लोग किए अगर होंगे तो एलिजिबल होंगे। ठीक है, या फिर डिप्लोमा किए होंगे मैट्रिकुलेशन और विथ 3 ईयर डिप्लोमा, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर का 10th के बाद, तो आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, इसलिए इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, अगर इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर ITI किए हुए हैं तो आप लोग एलिजिबल है। नोट यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज ऑल्सो वी एक्सेप्टेबल इन लाइट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, डिग्री वाले भी एलिजिबल है। कौन से जोन में कितना सीट है, कितना वैकेंसी है, ये भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। जैसे अहमदाबाद का देख सकते हैं, वेस्टर्न जोन का UR का 95 है, SC का 37 है, ST का 17 है और OBC का 65 है, EWS 24, टोटल जो है 238 है। ठीक है, वैसे ही हर एक जोन का यहाँ पे दिया हुआ है, सभी जोन का दिया हुआ है। टोटल सीट आप लोग देख ही सकते हैं 5600 सीट है। जैसे यहाँ पे पटना का भी देख सकते हैं, पटना का जो है 15 सीट है, UR का है 6 सीट है। टोटल जो है यहाँ पे पटना में 38 सीट है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए कौन सा मतलब जोन से आप लोग को फॉर्म फिल करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर SC से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्मेट पे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, OBC नॉन क्रीमिलियर आप लोगों को बनवाना होगा, और OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया हुआ है, OBC का भी फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आप लोग यहाँ इसका देख सकते हैं। सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, वैसे मैं कल आप लोगों को फाइनल फॉर्म फिल करके मैं बता दूंगा फॉर्म फिल कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।